हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स की पढ़ाई कर ली थी। अभी तक अगर आपने वो चैनल नहीं, वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इधर साइड देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक मिल जाएगा। चलो भैया स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जनरली हम दो केसेस के लिए निकालेंगे। एक तो हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ZERO जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक, और दूसरा निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू हमारी कितनी आती है, n की वैल्यू 0 लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या लेके चलते हैं, n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। क्लियर है? चलो भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और बढ़ते हैं आगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि एक लोअर यूनिट से हायर यूनिट तक इंटीग्रेट करना। जनरली आपने इंटीग्रेशन तो क्लास 11 में पढ़ा ही होगा, उसी से रिलेटेड हम जीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे, ठीक। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमको यही निकालना है। तो सबसे पहले हम रेट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt, पहला वाला इक्वेशन जो चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक। दूसरा हम मानते हैं कि रेट इज इक्वल टू, एक और रेट का इक्वेशन होता है रेट इज इक्वल टू K, और मानते हैं अगर रिएक्टेंट हमारा A है तो हम मान के चलते हैं KA आएगा, ठीक। अब इसकी पावर n भी लिखते हैं, ऑर्डर की रिस्पेक्ट में n इसकी पावर n लिखते हैं। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो RHS साइड दोनों का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो मैं जनरली दोनों को सेम लिख सकता हूँ इस तरह से, K और इंटीग्रेशन ऑफ A टू द पावर n, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, जनरली ये आ गया फॉर्मूला। चलो अब n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस d इंटीग्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A की n की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली सम टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होता है भैया, 1 होता है। तो इसकी जगह फाइनल हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, K बस, ठीक। और इसके नीचे सॉरी मैं dt लिखना भूल गया था, चलो भैया dt यहाँ लिख देता हूँ, dt यहाँ दोनों का dt लिखना है। चलो अब भैया एक यहाँ इसको क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ इधर साइड। चलो भैया ये हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सी पर से इसको ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो ये पुराना इक्वेशन था, इसको एक बार यहाँ कर देते हैं अंडरलाइन। तो ये इक्वेशन अब मेरा यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और ये अपना कंसंट्रेशन ऑफ A और ये K dt हो जाएगा। अब दोनों साइड को क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक। इंटीग्रेशन करने पे अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A का क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, जनरली अपने को दिया गया है, और यहाँ माइनस दिया था, मैं माइनस भूल रहा था, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। माइनस प्लस मत भूलना भैया इसमें, नहीं तो हो जाएगा सब काम तमाम। चलो और ये K तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, एक और स्टेप आपके लिए। तो ये K T और यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे C क्या है, अपना इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, पहले ही लिख दिया हूं इसको, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। चलो ये टॉपिक क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब C अपना इक्वल कब होगा, मैं ऊपर का पूरा मिटाए दे रहा हूं भैया, तो जल्दी से लिख लो, ऊपर का लिख लो पूरा, एक बार पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का करते हैं। मैं इसको पूरा रफ कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये सब कोई काम का नहीं है। ये अपना यहाँ तक मैं रफ कर दिया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब मेरा C कब इक्वल होगा, C के इक्वल क्या लिख सकते हैं, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तब हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू A नॉट कंसंट्रेशन, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन। भैया टाइम 0 पे तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं है, तो इनिशियल और फाइनल क्या बता पाएंगे, मतलब इनिशियल ही इज इक्वल टू फाइनल लिख सकते हैं। चलो भैया लिख सकते हैं, और ये इनिशियल जो हमारा कंसंट्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव
नेगेटिव कंसंट्रेशन जो इनिशियल रहता है उसको क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। तो माइनस ए नॉट इज इक्वल टू सी लिख सकता हूं। चलो अब सी की वैल्यू की जगह सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये माइनस ए कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट के टी और ये माइनस ए नॉट। चलो ये आ गया आपका, ये इक्वेशन अभी तक आया है। ठीक, ये इक्वेशन अभी तक आया है। अब इसी को थोड़ा सा और अगर मैं सॉल्व कर देता हूं तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, के टी को इधर साइड छोड़ दो, इसको इधर साइड ट्रांसपोर्ट कर दो, क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, सिंपल आ गया। और अगर मैं के क्या कर देता हूं, टी को इधर साइड भेज देता हूं तो के इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय टी, ये हो जाएगा। चलो भैया ये आपका आ गया इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये टॉपिक यहां तक क्लियर है। ये दोनों इक्वेशन को अब ध्यान रखिए। चलो अब इससे रिलेटेड यहां तक लिख लो, लिख लिया। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिंपल, इसको मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं तो इसी को मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रेट इक्वेशन में लिख सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक, तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इससे रिलेटेड। जब इससे रिलेटेड मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इधर साइड क्या ले लूंगा, ए की कंसंट्रेशन, ठीक, ऊपर साइड ले लूंगा और इधर साइड टाइम टी के रिस्पेक्ट में ले लूंगा, तो ये ग्राफ अपन को ऐसे ही मिलेगा। ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ का अगर मैं पूरे को माइनस से इनटू कर देता हूं तो ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब के अपने को स्लोप इच नेगेटिव मिल रहा है, स्लोप के इज इक्वल्स टू नेगेटिव मिल रहा है। ठीक, इसी कारण ये ग्राफ डाउनवर्ड मिल रहा है देखने को। चलो यहां तक लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलो अब इसी में आता है अपना नेक्स्ट इक्वेशन, इसी में हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी होगी। तो यहां मैं इसको रब कर देता हूं, यहां पास से अपने को इक्वेशन सॉल्व करने हैं, इसीलिए वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, ये ग्राफ का भी अपने को कोई काम नहीं है इधर। अब इस हाफ लाइफ क्या होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ये देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ये आ गया अपना फाइनल टॉपिक। तो यहां हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ लाइफ में अपना t इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ में हो जाएगा। मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात, मतलब आधा टाइम कुछ टाइम हो गया है तो कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम तो प्रोडक्ट बन ही जाएगा इनिशियल का, तो वही लिख रहा हूं, ए नॉट बाय 2 लिखे दे रहा हूं। ठीक, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। ठीक, आधा बना है आधा नहीं बना है। अब मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इस वाले वैल्यू को यहां साइड पुट कर दूंगा। ठीक, तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर देता हूं तो सिंपल मैं इसको, अगर मैं टी को सिंपल इधर भेज देता हूं और इक्वेशन को इजी बनाने के लिए टी को इधर साइड भेज दिया, और टी अपना क्या है 1/2, तो 1/2 सिंपल ए नॉट आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 लिख सकता हूं। ये वाला इक्वेशन पुट कर दिया इसकी जगह। चलो अब आता है अपना, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 आ जाएगा, और ये इधर 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व किया हूं, कोई प्रॉब्लम मत करना, इजी है, ए नॉट बाय 2। और सिंपल मैं क्या लिख सकता हूं, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय क्या आ जाएगा 2k, और ये आ जाएगा आपका हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें एक चीज और आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे, नोट पॉइंट, थोड़ा सा राइटिंग भद्दी होती जा रही है आजकल, नोट पॉइंट पे आप लिख लेना कि जो ए नॉट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ए नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है, और यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिप्लेस हो जाएगा।
और यही अपना का आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंस बनेगा। चलो यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट इक्वेशन। हाउ, सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे, इसके बाद हाफ लाइफ भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे, पता करेंगे। तो इससे पहले इसको रब करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अलग से टॉपिक्स में एक्सप्लेन करके क्वेश्चन में आपको अलग से एक लेक्चर बना दूंगा पूरा क्वेश्चन का, ठीक, इस टॉपिक का। उससे पहले पीडीएफ और लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ को खोलने के लिए फिर से बता रहा हूँ, जेपी वर्ल्ड टाइप करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, GRATED, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगा? चलो, तो मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस DA कंसंट्रेशन बाय DT इज इक्वल्स, और क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं जो पिछले वाले केस में लिखा था KA और इसकी पावर n। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से फिर से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से LHS साइड इक्वल है तो RHS साइड को इजीली इक्वल बता सकते हैं, ठीक, ये आ जाएगी इसकी पावर n, सिंपल। अब यहाँ n इज इक्वल्स टू क्या लेके चलेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 लेके चलेंगे, और इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इक्वेशन अब थोड़ा सा चेंजेस होते हुए आएंगी पिछले वाले से, और फिर यही पूरा आगे जाके चेंजेस क्रिएट कर देंगे। इक्वल्स टू k और ये a टू द पावर 1, तो a टू द पावर 1 मतलब 1 ही आ जाएगा जनरली, और ये क्या आ जाएगा, KA लिख सकते हैं इसकी जगह कंसंट्रेशन। और इसको अगर एक स्टेप और सॉल्व करता हूं तो ये DA, अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन कर देता हूं, मतलब इसको उधर इसको इधर, ये एक ही बात कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा अपना, A को बस कर रहा हूं तो ये कंसंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू DT इधर साइड आएगा K DT, ये आपका इक्वेशन आया। चलो भैया यहां तक लिख लो, अब आगे इधर जाएंगे, हो गया। चलो, अब इस सिंपल क्या करूंगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेट के बाद अपने को लिख देना है, ठीक। और जनरली इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड आप लिख लेना, इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड, तब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन माइनस DA अपॉन A दिया गया है, A इसका इंटीग्रेशन, ठीक, इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ DA का हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू किसके आएगा, इसको लिख देते हैं भैया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, ठीक। K और DA का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जनरली ये नहीं था, DT था, सॉरी DT था, तो DT का इंटीग्रेशन T आ जाएगा, तो इसकी जगह T, और एक कांस्टेंट लगाएंगे C, और C फिर से क्या है, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। चलो, ठीक, अब C इक्वल्स टू, मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, C किसके इक्वल होगा, जब टाइम इज इक्वल टू 0 होगा, तो जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा टाइम T पे। अब ऐसा क्यों होगा वो पहले ही समझ चुके हैं, एक बार और बता देता हूं, क्योंकि उस समय टाइम 0 है, तो कुछ इनिशियल हो या फाइनल हो, कुछ भी चेंजेस आया ही नहीं है, तो दोनों इक्वल ही होंगे। तो ln इस बार लगा के रहा हूं, क्योंकि ln रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, ln के रिस्पेक्ट में, तो ln, और ये नेगेटिव तो नेगेटिव इज इक्वल्स टू C। चलो, ऊपर का मिटा दे रहा हूं, एक बार लिख लो, लिख लिए। चलो, ऊपर के एक बार मिटा देते हैं, अपने को कोई ये जरूरत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो अपना वैल्यू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 0 पे ए जो हमारे C की वैल्यू है, C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ln A0 लिख सकते हैं, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। सिंपल, मैं पूरा का पूरा एक बार इक्वेशन को पुट कर देता हूं, रेट इक्वेशन को, और C की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस,
तो ये क्या आ जाएगा माइनस और माइनस ln और ये a नॉट है तो a नॉट की जगह a नॉट लिख देंगे। चलो ठीक, ये इक्वेशन आ गया। और अगर मैं KT के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ KTM के सॉरी KT KTM KTM KT KT के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ मतलब रेट कांस्टेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ln इधर साइड जाएगा, इसको यहीं के यहीं छोड़ दो, ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव साइन बड़ा क्रिएट करेगा इफेक्ट, और ये क्या आ जाएगा ln और ये a। ठीक, इस तरह से इक्वेशन आएगा। नीचे का भी रब कर देते हैं, कोई काम का नहीं है, आप भी अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलो सॉरी एक फॉर्मूला इधर का रब नहीं करना था, चलो हो गया कोई बात नहीं, आगे वाले में देख लेंगे। ये आ गया इक्वेशन। अब ये ln a नॉट और ln a ये होता क्या है, ये इक्वल्स टू होता है, आप लिख सकते हो एक साइड में लिख लेना कि दैट ये इक्वल होता है ln a नॉट बाय a के इक्वल होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है ये होती है। आगे इक्वेशन में समझ जाना या फिर गिवन में आप साइड गिवन में मत लिखना, नोट पॉइंट पे लिख लेना इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक, ये हो गया अपना इक्वेशन आ गया। और जनरली अगर मैं इसे को k के रिस्पेक्ट में मतलब रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख दूं और ln की वैल्यू क्या होती है, ln इज इक्वल्स टू होता है log में, जब ln को log में चेंज करते हैं, जब ln को log में चेंज किया जाता है तो ln इज इक्वल्स टू 2.303 log में चेंज होता है तब। और ये मान लो x है, इधर x लेके चल रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा x। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो ln को log में चेंज कर देता हूं क्योंकि आपको log में ही सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। log ऑफ a नॉट बाय a हो जाएगा। ठीक, और ये t को इधर साइड भेज दिया हूं, ठीक है t आपका इक्वेशन आ गया फाइनल ये। ठीक, सॉल्व हो गया, समझ आ गया। चलो अब इससे रिलेटेड इसको नोट कर लो, हो गया। अब इससे रिलेटेड दो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, दो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है और समझ लो। तो दो पहला ग्राफ किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इस इक्वेशन से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू mx प्लस c से ड्रॉ कर लेते हैं ये वाला। तो इसके लिए इक्वेशन के लिए क्या आ जाएगा हमारा माइनस ln a दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा ln a, और सिंपल क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन माइनस के लिए आएगा तो ये सिंपल इसी तरह से, और ये ln ये पॉइंट को क्या बोला जाएगा ln a नॉट इनिशियल पॉइंट, ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी और टाइम के रिस्पेक्ट में पड़ गया हम क्या स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पहला ग्राफ। अगर ड्रॉ करने को बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में तो आप ये ड्रॉ ग्राफ करेंगे। यहीं एक और सेकेंड ग्राफ आता है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में मान लेते हो या फिर इसके रिस्पेक्ट में मानो, मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल देता हूँ, दोनों के रिस्पेक्ट में सेम ही आएगा। चलो दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा। और मैं क्या लिख सकता हूँ ये वाले इक्वेशन से दैट अगर मैं इसको एक साइड इधर लेके चलता हूँ ln a कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट बाय a, ठीक इधर साइड, और ये टाइम t। ठीक, और ये क्या हो जाएगा टाइम t के रिस्पेक्ट में ये धीरे धीरे इस तरह से इंक्रीज करेगा। और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू 2.303, और जनरली लिख देंगे तो लिखो, नहीं तो स्लोप क्या हो जाएगा k आ जाएगा। इस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में देख लो, इस वाला ये ग्राफ जो हो जाएगा ऊपर वाले रिस्पेक्ट में आ जाएगा। सिंपली सेम टू सेम ग्राफ इसके नीचे वाले रिस्पेक्ट के लिए भी आएगा, सेम टू सेम यही पूरा का पूरा रहेगा, बट स्लोप की जगह सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंजेस आएगा, वहां 2.303 लॉग आ जाएगा, जनरली लॉग 2.303। चलो ये वो वाला इक्वेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये और ये ग्राफ इस टॉपिक से रिलेटेड है और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इसको लिख लो भैया। इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हाफ लाइफ देख लेते हैं, इसके बाद आज का टॉपिक क्लियर। तो अपना इक्वेशन क्या था, रब कर दिया यहीं पास, इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, उसी इक्वेशन को आगे फॉरवर्ड करना था। चलो भैया उसी इक्वेशन को लिख देते हैं। अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आएगा k इज इक्वल टू 2.303 लॉग
और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इनिशियल बाय फाइनल कंसंट्रेशन बाय टी, ये था। अब अपने को निकालना है हाफ लाइफ LIF लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो नहीं फर्स्ट है, फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा आपको निकालना है। चलो, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा कि टाइम आपका हाफ हो जाएगा, टाइम को क्या लिख देते हैं, हाफ लिख देते हैं। सेकंड केस यहाँ क्या आ जाएगा, जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, सिंपल ए नॉट बाय 2। अब इसको ए इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2, अब इसको इसकी वैल्यू में सिर्फ पुट कर देना है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहा हूँ और आपका हाफ लाइफ दिया जाएगा। ये फुल लाइफ के लिए है, नेक्स्ट जो अभी निकालेंगे वो हाफ लाइफ के लिए होगा। क्लियर है, दोनों में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी सब्सटेंस अगर दिया है तो उसका कितना ईयर पुराना है, या फिर कई आर्कियोलॉजिस्ट जो यूज करते हैं वो इसी फॉर्मूला के यूज करते हैं कि अगर उनको कोई पहाड़ दिखा, भैया ये पहाड़ कितने साल पुराना है, ओहो, अब ये सिर्फ फॉर्मूला में पुट किए और आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट तो मालूम नहीं रहते हैं कि इनिशियल कब बना होगा, तो वो कब है इसमें सब में क्लियर हो जाएगा आगे जाके। चलो भैया इसकी जगह पुट कर देते हैं 2.303 लॉग बाय टाइम टी, और टी कितना लेके चल रहे हैं, हाफ बात कर रहे हैं, और इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 लिख सकता हूं इस बार, और ये 2 क्या हो जाएगा, सिंपल ऊपर चला जाएगा। ये कैंसल, दोनों सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, मैं टी को उधर साइड भेज देता हूं, टी हाफ, और ये क्या कर देता हूं 2.303 लॉग, और ये क्या आ जाएगा 2 बाय के लिख सकता हूं, के को मैं नीचे भेज दिया हूँ, टी को उधर साइड भेज दिया हूँ, सिर्फ सिंपल इजी है। सो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू 0.301, ठीक, सिंपल समझ में है। चलो, तो इसको इसके साथ इंटू कर दूंगा, तो 2.303 इंटू 0.301 बाय के आ जाएगा, ठीक, और इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 0.693 बाय के आ गया अपना इक्वेशन, और सॉल्व हो गया। ये आ जाएगा आपका हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको यहाँ एक चीज नोट पॉइंट पे आप यहाँ लिख लेना अलग से नोट पॉइंट पे कि दैट हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल फेज या फाइनल फेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको कहीं इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे दिख रहा है, नहीं, सिर्फ रेट कांस्टेंट दिख रहा है और टाइम दिख रहा है, ठीक। तो भैया इसीलिए हम यूज करके, इसी फॉर्मूला का यूज करके किसी भी चीजों का पुराना से पुराना या फिर उसका भविष्य में क्या होगा टाइम, ये सारा चीज इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक। डायनासोर कितने साल एग्जिस्ट किए, कितने पुराने साल एग्जिस्ट किए होंगे, उनकी बोन मिली भैया, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये टॉपिक लिख लो भैया, फिर एक लेक्चर मारते हैं और खत्म करते हैं, हो गया। चलो अब इसमें एक और टॉपिक स्टडी कर लेते हैं, इससे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सारा रफ करते हैं, सिर्फ ऊपर में एक टॉपिक लिखे दे रहा हूँ, टॉपिक ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है टॉपिक का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, बट ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइप ही समझ के चलो। चलो नेक्स्ट आता है आपका PSEDUO सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो सुधार लेना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो एक टाइप का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है, क्या है, बट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, टाइप, एक टाइप के टाइप बोल सकते हैं, एक टाइप के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते, TRULY ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, नहीं होते हैं। मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
बट इन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंडर काउंट करते हैं क्योंकि ये फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स KINITECS काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो करने के कारण हम इन्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर गिनते हैं। एक टाइप के ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते, मतलब पूरी की पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों सेम नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते। बट हम बोल सकते ये ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते हैं, बट इन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक, अब भैया ये कैसे पता किया जाता है किसी चीज का इनिशियल फेज इतना है, किसी चीज का इनिशियल फेज इतना होगा, या फिर उसका एज कितनी होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा। लेक्चर को कमेंट क्लिक कीजिए भैया और देखिए अगला वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो के लिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे और सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।